तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन से राज्यपाल के टाइम पे कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं या मुख्यमंत्री के समय कौन कौन से राज्यपाल रहे हैं। तो इसके अंदर अपन कुछ ट्रिक के द्वारा कुछ याद करने की कोशिश करेंगे, मुख्य समस्या याद करने की। तो सबसे पहले अपने आते हैं हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल जी शास्त्री जी हैं उनके जो सवाई मान सिंह थे। फिर उसके CS वेंकटाचार्य आए थे, उसके टाइम पे सवाई मानसिंह जी हैं। जैन एंड व्यास जी हैं, 2 बार बन रहे हैं 1951 और 52 में। फिर 52 से 54 में बन रहे हैं। तो इनका कार्यकाल 2 बार का रहा है। जैन एंड व्यास जी का पहला और दूसरा काल ये है। तो पहले काल और दूसरे काल में भी सवाई मानसिंह थे, जो जयपुर के महाराजा थे, वो उनके राज्यपाल थे। तो इनको पहले राज्यपाल नहीं कहा जाता था, सवाई मानसिंह के टाइम में राज प्रमुख कहा जाता था। उसके बाद टीकाराम पालीवाल जी आ जाते हैं। टीकाराम पालीवाल जी के टाइम पे सवाई मानसिंह जी हैं। फिर मोहनलाल सुखाड़िया जी आते हैं। अब यहाँ से अपन को याद करना शुरू करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो अपन इनको तो मिटा देते हैं, सवाई मानसिंह जी के इनके। अब इसके बाद आता है मोहनलाल टीकाराम पालीवाल के बाद आता है मोहनलाल सुखाड़िया जी। इनके टाइम पे 5 राज्यपाल रहे हैं। तो बहुत आसान इनको याद करना। तो पहला तो आ जाएगा सवाई मानसिंह जी आ जाएंगे, दूसरे पे गुरुमुख निहाल सिंह आ जाएगा, संपूर्णानंद आ जाएगा, हुकुम सिंह आ जाएगा और जगत नारायण आ जाएगा। तो सबसे मेन चीज़ इसको याद रखना है, जगत नारायण को। ये आप मिस हो सकता है आपके दिमाग से। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे देखो मोहनलाल हैं तो सवाई मानसिंह जी हो गए। मानसिंह जी के गुरु हैं, ठीक है, संपूर्णानंद जी, ठीक है। और संपूर्णानंद जी ने हुक्म दिया जगत नारायण को। तो इस तरह से ये ट्रिक याद बन जाती है अपन को। मान सिंह जी के गुरु कौन है? संपूर्णानंद जी। संपूर्णानंद जी ने हुक्म दिया जगत नारायण जी को। तो मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे सिर्फ 5 राज्यपाल थे, सवाई मान सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार संपूर्णानंद, सरदार हुकुम सिंह और जगत नारायण। ये याद रखना है, जगत नारायण, ठीक है। ये भूलना नहीं है अपन को, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम के जो राज्यपाल थे उनके बारे में तो हो गया, ठीक है। तो संपूर्णानंद जी हो गए, हुकुम सिंह हो गया, जगत नारायण। तो ये फिर से अपन एक बार इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। इसको देखो, एक तो सवाई मान सिंह जी हो गए, सवाई मान सिंह के बाद गुरुमुख निहाल सिंह जी हो गए, और फिर संपूर्णानंद हो गया, फिर हुकुम सिंह हो गया, फिर जगत नारायण हो गया। तो मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे जगत नारायण, इसको अच्छे से याद रखना। ये दिमाग से स्लिप हो सकता है, ठीक है, ऊपर वाले तो नहीं होंगे। गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद, हुकुम सिंह, तो ये याद रह जाएगा। जगत नारायण मिस हो सकता है तो याद रखें मोहनलाल जगत नारायण। तो देखो मोहन भी भगवान का रूप है और जगत नारायण भी इन्हीं का रूप है, मोहन और जगत, ऐसे याद रखो। तो मोहन, जगत, गुरु, संपूर्णानंद, हुकुम, सवाई मान सिंह, ठीक है। तो एक तरह से भगवान से मिलते जुलते अवतार के रूप हैं ये। तो इनको आप याद रखें। तो इस तरह से अपन को इनको याद करना है, ठीक है। इसके बाद आता है बरकतुल्ला खां जी। तो बरकतुल्ला खां के टाइम पे हुकुम सिंह और जोगिंदर सिंह था। इसको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधा सा याद हो जाएगा, ठीक है। हुकुम सिंह और जोगिंदर सिंह, तो हुकुम सिंह हो गया और जोगिंदर सिंह हो गया, ठीक है। तो बरकतुल्ला ने हुक्म दिया जोगिंदर को, ठीक है। तो बरकतुल्ला खां, हुकुम सिंह और जोगिंदर, ठीक है। अब इसके आगे अपन चलेंगे, ठीक है। तो इसमें आते हैं हरदेव जोशी जी। ये इसको अपन अब यहाँ से थोड़ा डीपली याद करना शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर आते हैं। हरिदेव जोशी जी, इनका कार्यकाल 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के। तो हरिदेव जोशी 1973 से 77 रहे। पहला कार्यकाल तो एक हो गया 1973 से 77, ठीक है। दूसरा कार्यकाल हो जाएगा 1985 से 88 और तीसरा कार्यकाल हो जाएगा 1989 से 90। तो ऐसे याद कर लो आप इसको, 1973 से 77 एक बार याद करने के लिए पहला कार्यकाल था, ये हो गया। दूसरे कार्यकाल की अपन बात करें तो उसके बाद आ जाएगा 1985 से 88 तक रहे हैं, ठीक है। और तीसरा कार्यकाल आएगा इनका, वो हो जाएगा 1989 से 90 तक रहे हैं, ठीक है। 3 कार्यकाल हो गए। तो 1973 से 77, 85 से 88, 89 से 90। अब 73 से 77 के बीच में तो 2 राज्यपाल रहे हैं। 85 से 88 के बीच में इनके 4 राज्यपाल रहे हैं। और इधर फिर आ जाएगा अपने यहाँ पर 3 राज्यपाल इधर आ जाएंगे आखिरी के अंदर, ठीक है। अब इनको अपन ट्रिक से याद करेंगे। पहले तो कार्यकाल याद रखो भाई, 73 से 77, 75 के बाद फिर ये डायरेक्ट 85 से 88 में बढ़े हैं, फिर उसके बाद 89 90 में बढ़े हैं। तो ये 3 कार्यकाल हो गए इनके। तो पहला कार्यकाल ये हो गया 73 से 77, 85 से 88 और 89 से 90, ठीक है। अब पहले कार्यकाल के अंदर देखते हैं अपन। तो पहले कार्यकाल में जोगिंदर सिंह और वेदपाल त्यागी जी हैं। तो जोगिंदर सिंह हो गया और वेदपाल त्यागी हो गया। तो जोगिंदर ने किसको त्याग दिया? वेद को त्याग दिया साहब, ठीक है। तो जोगिंदर सिंह और वेदपाल त्यागी हो गया। तो इनका छोटी सी ट्रिक क्या हो जाती है, तो ये जोगिंदर जी हैं, इन्होंने वेदपाल जी को क्या दे दिया, आदेश दे दिया, या जोगिंदर जी ने वेद को त्याग दिया। तो वेदपाल त्यागी हो गए, जोगिंदर सिंह हो गए। तो पहला कार्यकाल जो सबसे लंबा कार्यकाल है ना इनका, 73 से 77, इसके अंदर देखो आप 73 से 77 के अंदर सिर्फ 2 राज्यपाल हैं। अब असली मुसीबत शुरू होती है 85 से 88 के अंदर। 85 से 88 और 89 से 90। 85 से 88 में 4 हैं, 89 से 90 के अंदर 3 है। तो देखो अब यहाँ पर तो इनकी एक ट्रिक बनेगी अपनी, ठीक है ना, मेहरा गुप्ता वर्मा,
ठीक है ना। इनकी एक ट्रिक बना लो, मेहरा गुप्ता वर्मा, ये एक ट्रिक बन गई इनकी, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि 85 से 88 के बीच में क्या थे, मेहरा गुप्ता वर्मा थे, ठीक है। और उसके बाद वसंतराव पाटिल थे। तो ये दूसरा जो कार्यकाल है ना, इसके अंदर आप लिखो एक ट्रिक, मेहरा गुप्ता और वर्मा, मेहरा गुप्ता और वर्मा। अब मेहरा से ओपी मेहरा याद रखना, और इधर डीपी गुप्ता याद रखना है अपन को, और वर्मा से जेएस वर्मा याद रखना है, ठीक है। तो मेहरा गुप्ता वर्मा हो गए दूसरे कार्यकाल के अंदर 85 से 88 के बीच में, ठीक है। अब तीसरे कार्यकाल के अंदर इनके 3 नाम आते हैं, देखो। तो वो इसमें क्या आ जाएगा, इसकी ट्रिक बन जाएगी सुख मिला देवी से। तो इसमें क्या ट्रिक बन गई अपनी, सुख मिला देवी से। तो सुख से आ जाएगा सुखदेव प्रसाद आ जाएगा, ठीक है। मिला से तो आ जाएगा मिलाप चंद जैन आ जाएगा, देवी से जाएगा देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो ये एक ट्रिक बन गई, ठीक है ना। तो एक तो हो गया मेहरा गुप्ता वर्मा, ठीक है। एक हो गया अपने सुख मिला देवी से, तो सुख मिला देवी मतलब सुखदेव प्रसाद, मिलाप चंद जैन और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो ये एक ट्रिक हो गई इस तरीके से, ठीक है। तो सुख मिला देवी से मेहरा गुप्ता वर्मा, और जोगिंदर ने वेदपाल को त्याग दिया। तो जोगिंदर वेदपाल त्यागी, और मेहरा गुप्ता वर्मा, ओपी मेहरा, डीपी गुप्ता, जेएस वर्मा, फिर उसके बाद वसंतराव पाटिल। ये इसको अपन एक्स्ट्रा थोड़ा याद रख लेंगे इसको, ठीक है। ये दूसरे कार्यकाल में है ये चारों, ठीक है। उसके बाद आता है मिलाप चंद जैन और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो सुख मिला देवी से सुखदेव प्रसाद, मिलाप चंद जैन और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो यहाँ तक इनकी हरिदेव जोशी जी की ट्रिक हो गई, ये अपन को यहाँ तक याद हो गया, ठीक है। एक बार और रिवीजन करें ताकि ये बार बार रिवीजन करने के बाद अपन को याद हो जाए यहीं पर ही, ठीक है। तो इसको अपन एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, ट्रिक के रूप के अंदर। तो सब यहाँ पर लिखेंगे अपन मेहरा गुप्ता वर्मा। एक तो ये हो गया मेहरा गुप्ता और वर्मा, ठीक है। इसके बाद वसंतराव पाटिल नीचे एक अलग से हो जाएगा। तो मेहरा गुप्ता वर्मा की ट्रिक हो गई। और फिर मिला अपन को सुख मिला देवी से। किससे मिला, सुख मिला देवी से। तो सुख से सुखदेव प्रसाद हो गया, मिला से तो आ जाएगा मिलाप चंद जैन, और देवी से आ जाएगा देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो सुख मिला देवी से। तो ये हरदेव जोशी जी के टाइम का तो हो ही गया पूरा, अच्छे से पक्का याद हो गया अपन को, ठीक है। ये अब दिमाग से नहीं निकलेगा। अब अगर आगे चलेंगे हम भैरू सिंह शेखावत के टाइम पे, ठीक है। भैरू सिंह शेखावत के टाइम पे चलते हैं अब। भैरू सिंह शेखावत के टाइम पे तीन बार इनका कार्यकाल रहा है। हरदेव जोशी का 3 बार रहा है, भैरू सिंह शेखावत का 3 बार रहा है, और हमारे जो अशोक गहलोत जी हैं उनका भी कार्यकाल 3 बार रहा है। तो भैरू सिंह शेखावत जी हैं, इनके टाइम पे 7 राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। 7 राज्यपालों के अंदर से अपन सबसे पहले जो राज्यपाल आता है अपना, वो आते हैं रघुकुल तिलक साहब। तो पहला तो रघुकुल तिलक हो जाएगा, ठीक है, प्रथम कार्यकाल। तो इसको ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहला कार्यकाल है, उस टाइम पे तो सिर्फ और सिर्फ एक हैं रघुकुल तिलक साहब, ठीक है, प्रथम कार्यकाल के अंदर। तो अब उसके बाद दूसरे कार्यकाल में भी तीन हैं, और तीसरे कार्यकाल में भी 3 हैं। तो 3 और 1 ये हो गए 7 राज्यपाल हो गए भैरू सिंह शेखावत के टाइम पे। देखो अब इनकी ट्रिक क्या बनती है, प्रथम कार्यकाल रघुकुल तिलक। तो भैरू जी की क्या कर दिया, तिलक कर दिया साहब। तो भैरू जी के अपन ने क्या कर दिया, सबसे पहली बार जब भैरू जी से मिले तो वहाँ की इनके तिलक कर दिया पहली बार के अंदर। तो रघुकुल तिलक हो गए साहब, ठीक है। तो भैरू जी की तिलक हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे तिलक होता है तो फिर देवी जी आ जाती हैं, किसके रूप में, एम चन्ना रेड्डी के रूप में देवी आ जाती है अपने, ठीक है। दूसरे कार्यकाल के अंदर तो दूसरे कार्यकाल 1990 से 92 तक है। तो वो दूसरे कार्यकाल की ट्रिक क्या बनेगी, देवी के रूप में एम रेड्डी, ठीक है। तो देवी के रूप में रेड्डी, तो आप ऐसे याद करो, देवी के रूप में एम रेड्डी। तो देवी के रूप में एम रेड्डी तो ये हो गया देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, फिर हो गया स्वरूप सिंह और एम चन्ना रेड्डी। तो ये 3 हो गए, ठीक है। तो देवी के रूप में रेड्डी, ठीक है ना। तो ये देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, स्वरूप सिंह, एम चन्ना रेड्डी। चलो साहब, ये तो हो गई देवी के रूप में एम रेड्डी, ठीक है। अब उसके बाद आता है सब तीसरी जो ट्रिक आती है, तृतीय कार्यकाल, जो कि 1993 से 1998 के बीच था। इसको याद रखना है। दूसरा कार्यकाल 1990 से 92 के बीच था। तो 1993 से लेके 1998 के बीच में भी 3 राज्यपाल रहते हैं। अब 3 राज्यपाल की ट्रिक क्या है कि साहब बलि दे दी दरबार के अंदर टिब्रेवाल की, ये हो गया। तो बलीराम भगत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दरबारा सिंह हो जाएगा, फिर NL टिब्रेवाल हो जाएगा। तो बलि दे दी दरबार के अंदर टिब्रेवाल की, तो बलीराम भगत, ठीक है, दरबारा सिंह और NL टिब्रेवाल, ये ट्रिक हो गई, ठीक है। तो पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं।
भैरव सिंह शेखावत 3 कार्यकाल हैं 1970 से 80 के बीच में, दूसरा कार्यकाल 1990 से 92 के बीच में, तीसरा कार्यकाल 1993 से 98 के बीच में। पहले कार्यकाल के अंदर जो आता है राज्यपाल वो रघुकुल तिलक होता है, क्योंकि भैरव जी के तिलक निकाल दिया था। दूसरा कार्यकाल 1990 से 92 के बीच में आता है, उसके अंदर क्या हुआ था, देवी के रूप में एम चन्ना रेड्डी हो गए, तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय हो गया, स्वरूप सिंह हो गया और एम चन्ना रेड्डी हो गया। फिर जो तीसरा कार्यकाल आता है उसके अंदर क्या दे दी थी, बलि दे दी थी दरबार के अंदर टिबरेवाल की। तो पहला आ जाएगा बलीराम भगत, दूसरा आ जाएगा दरबारा सिंह और तीसरा आ जाएगा टिबरेवाल। तो ये अपन को याद हो गया, तीनों कार्यकाल भैरव सिंह शेखावत के याद हो गए और हरिदेव जोशी को अपन का याद हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन याद करेंगे जगन्नाथ पहाड़िया जी के टाइम पे। अब जगन्नाथ पहाड़िया जी के टाइम पे तो मात्र एक रहा है रघुकुल तिलक। अब साहब ये भी देख लो, यहाँ पर भी भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे पहला जो रहा राज्यपाल रघुकुल तिलक, और जगन्नाथ पहाड़िया जी के टाइम पे भी कोई पहला राज्यपाल कौन रहा, रघुकुल तिलक। ठीक है, अब देखो शिवचरण माथुर जी के टाइम पे भी रघुकुल तिलक रहा है। ठीक है, तो एक राज्यपाल 3 के टाइम पे रहा है, भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे रघुकुल तिलक रहा है, जगन्नाथ पहाड़िया के टाइम पे रहा है और शिवचरण माथुर के टाइम पे भी रघुकुल तिलक रहा है। तो ये एक इसको भी अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो रघुकुल तिलक एक बार यहाँ आ रहा है भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे, जगन्नाथ पहाड़िया के टाइम पे एक ही राज्यपाल था रघुकुल तिलक, और शिवचरण माथुर के जो शुरुआती काल के अंदर रघुकुल तिलक ये राज्यपाल रहे हुए हैं। ठीक है, अब अपन करेंगे शिवचरण माथुर जिनका कार्यकाल 2 बार रहा है। कब कब रहा है, 1981 से 85 के बीच में रहा है, और एक रहा है 88 से 89 के बीच में। सबसे लंबा कार्यकाल तो 81 से 85 के बीच में रहा है शिवचरण माथुर जी का। ठीक है, शिवचरण माथुर जी के बाद फिर दूसरा कार्यकाल 88 से 89 के बीच में रहा है। ठीक है, अब शिवचरण माथुर जी का 2 बार कार्यकाल हो गया, 81 से 85 तक रह गया। एक कार्यकाल तो 81 से 85, दूसरा कार्यकाल हो गया 88 से 89। तो देखो इसको याद रखो, 81 से 85 प्रथम कार्यकाल है, इसके टाइम पे 4 तो इनके क्या रहे हैं, राज्यपाल। और जो दूसरा कार्यकाल था वो मात्र 88 से 89 1 साल का है। तो ये 88 से 89 के बीच में भी शिवचरण माथुर जी रहे हैं। ठीक है ना, 88 से 89 के बीच में। अब इनका जो दूसरा कार्यकाल है उसके अंदर भी 3 राज्यपाल रहे, तो कुल टोटल 7 राज्यपाल हो गए इनके। ठीक है, अब देखो इनकी क्या ट्रिक है साहब, सिंपल सी ट्रिक है। रघुकुल तिलक जी हैं साहब, तो रघुकुल तिलक जी क्या कर रखे, ये थे बीड़ी पी के। तो ये क्या कर रहे थे, बीड़ी पी के ओपी के पास जा रहे थे, मेरा जी के पास से। जो रघुकुल तिलक जी क्या कर रहे थे साहब, ये एक बीड़ी पी रहे थे और बीड़ी पी के कहाँ जा रहे थे, ओपी मेरा के पास जा रहे थे। ठीक है ना, तो रघुकुल से तो रघुकुल तिलक हो गया, के बीडी से तो क्या हो जाएगा, केडी हो जाएगा। इसको आप बी मत करना, इसको क्या कर देना, तो केडी शर्मा हो गया। फिर उसके बाद ओपी मेरा हो गया और ये पी के बनर्जी हो गया। तो देखो क्या रहा कि साहब रघु जी था ना, रघु क्या कर रहा था कि वो बीड़ी पी के क्या कर रहा था, बीड़ी पी के किसके पास जा रहा था, मेहरा के पास जा रहा था। किसके पास जा रहा था, मेहरा के पास जा रहा था। तो रघु से रघुकुल तिलक हो जाएगा, बीडी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या कर देना, फिर उसको केडी शर्मा हो जाएगा, फिर पीके से पीके बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, और पीके बनर्जी के बाद ये क्या हो जाएगा, ओपी मेहरा हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, ओपी मेहरा जी हो गए। तो रघुकुल तिलक केडी शर्मा, रघुकुल तिलक केडी शर्मा, ओपी मेहरा, पीके बनर्जी हो गए। एक ट्रिक तो ये हो गए। ठीक है, अब दूसरी ट्रिक क्या होता है कि साहब वसंत जी प्रसाद लेके जा रहे थे वर्मा जी के लिए। तो वसंत जी क्या किसके लिए प्रसाद लेके जा रहे थे, जो वसंत जी थे वो प्रसाद लेके जा रहे थे वर्मा जी के लिए। तो इनकी ट्रिक क्या हो जाएगी, वसंत से आ जाएगा वसंत राव पाटिल, उसके बाद प्रसाद से आ जाएगा सुखदेव प्रसाद, और वर्मा से आ जाएगा JS वर्मा। ठीक है, और ये हो जाएगा सुखदेव प्रसाद हो जाएगा, सुखदेव प्रसाद हो गया, और फिर वसंत राव पाटिल हो गया। तो ये 2 ट्रिक हो गई। तो पहले कार्यकाल के अंदर तो 4 राज्यपाल, दूसरे कार्यकाल में 3 राज्यपाल। पहले जो कार्यकाल है रघुकुल तिलक हो जाएगा, केडी शर्मा हो जाएगा, OP मेहरा हो जाएगा और PK बनर्जी हो जाएगा। दूसरे कार्यकाल के अंदर जो आता है 88 से 89 के बीच में, वसंत राव पाटिल, सुखदेव प्रसाद और अपने JS वर्मा जी। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अपने हीरालाल देवपुरा, ये मुख्यमंत्री रहे। हीरालाल देवपुरा के टाइम पे OP मेहरा जी रहे, केवल एक राज्यपाल रहा हीरालाल देवपुरा के टाइम पे। जगन्नाथ पहाड़िया जी के टाइम पे भी एक राज्यपाल रघुकुल तिलक, हीरालाल देवपुरा के टाइम पे भी एक राज्यपाल OP मेहरा। ठीक है, और उधर देखो आप बरकतुल्ला खां के टाइम पे 2 राज्यपाल रहे, हुकम सिंह और जोगिंदर सिंह। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो 2 मुख्य काम है वसुंधरा राजे के टाइम पर और अशोक गहलोत के टाइम पे कौन कौन रहे। तो वसुंधरा राजे का कार्यकाल भी 2 बार रहा है। ठीक है, इनके टाइम पर वसुंधरा राजे के टाइम पे 9 राज्यपाल रहे हैं और अशोक गहलोत के टाइम पे 10 राज्यपाल रहे हैं। और शिवचरण माथुर जी के टाइम पे 7 राज्यपाल हैं, भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे भी 7 राज्यपाल हैं, और हरदेव जोशी के टाइम पे 9 राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, तो हरदेव जोशी जी
के टाइम पे 9 राज्यपाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला तथ्य है। अब बात करेंगे वसुंधरा राजे के टाइम पे। तो वसुंधरा राजे जी के 2 कार्यकाल हैं। पहला काम तो है 2003 से 2008, पर दूसरा कार्यकाल है 2013 से लेकर 2018। तो 2003 से 2008 पहला कार्यकाल तो ये हो गया। दूसरा कार्यकाल है 2013 से लेकर 2018, ये 2 कार्यकाल है। अब पहले कार्यकाल के अंदर देखो कितने लोग रहते हैं। पहले कार्यकाल सबसे ज़्यादा जो आदमी अगर राज्यपाल रहे तो पहले कार्यकाल के अंदर रहे, ठीक है ना। पहले कार्यकाल के अंदर रहे और दूसरे कार्यकाल के अंदर मात्र 3 राज्यपाल रहे, ठीक है इनके। तो अब इनको भी अपन याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? वसुंधरा राजे के टाइम पे देखो इनका जो पहला कार्यकाल है ना, उसके अंदर ही 6 क्या रहे हैं। इनके पहले कार्यकाल के अंदर ही कितने रहे हैं? 6। इनके पहले कार्यकाल के अंदर ही 6 राज्यपाल रहे हैं। अब देखो पहला जो है वो किस तरह से अपन इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ कि कैलाश जी और मदन जी दोनों, कैलाश जी और मदन जी दोनों दोस्त थे और बैठ के टीवी देख रहे थे। अब वो टीवी में एक धारावाहिक कर रहा था, उसके अंदर प्रतिभा नाम की कोई लड़की थी, वो किदवई पार्क में बैठ के एक चट्टान पे बैठी हुई थी, शेल पे बैठी हुई थी, है ना। तो इसकी ट्रिक कैसे बनी? जो कैलाश मदन दोनों टीवी देख रहे थे, दोनों दोस्त थे, कैलाश मदन टीवी देख रहे थे और टीवी के अंदर एक धारावाहिक आता है। तो उसके अंदर क्या थी कि प्रतिभा नाम की एक लड़की थी, वो किदवई पार्क में बैठ के और चट्टान पे बैठी हुई थी, किदवई पार्क में चट्टान पे बैठी हुई थी। तो देखो क्या ट्रिक बनी साहब। कैलाश जी थे, कैलाश और मदन दोनों दोस्त थे और वो बैठ के क्या देख रहे थे? टीवी देख रहे थे। टीवी में उन्होंने क्या देखा? एक धारावाहिक कर था, उसके अंदर प्रतिभा नाम की एक लड़की थी, वो एक किदवई पार्क में चट्टान पे बैठी हुई थी। किदवई पार्क में चट्टान मतलब शेल पे बैठी हुई थी, है ना। तो इनकी क्या ट्रिक बन जाएगी सब? कैलाश से तो हो जाएगा कैलाशपति मिश्र हो जाएगा, ठीक है। कैलाशपति मिश्र हो गया। मदन से मदन लाल खुराना हो जाएगा, ठीक है। मदन लाल खुराना से फिर टीवी राजेश्वर हो जाएगा, टीवी राजेश्वर हो जाएगा। देखो टीवी राजेश्वर के अंदर राज्य आ रहा है ना, देखो यहाँ पर राज्य आ रहा है और वसुंधरा राज्य के नाम में भी राज्य मिलता है। तो टीवी राजेश्वर हो गया एक ट्रिक है। प्रतिभा से प्रतिभा पाटिल हो गई और किदवई से क्या हो गया? अपने AR किदवई साहब हो गए। और शेल से क्या हो जाएगा? शैलेंद्र कुमार सिंह हो जाएगा, शैलेंद्र कुमार सिंह हो जाएगा। एक ये ट्रिक तो बन गई अपने साहब, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे इसको? देखो कैलाशपति मिश्र जी हो गए, ठीक है ना। वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल के अंदर 2003 से 2008 के बीच में कैलाशपति मिश्र, मदन से मदन लाल खुराना, टीवी से टीवी राजेश्वर और प्रतिभा पाटिल, AR किदवई और शैलेंद्र कुमार सिंह। तो कैलाश और मदन दोनों टीवी देख रहे थे और धारावाहिक में प्रतिभा को किदवई पार्क में शेल पे बैठे हुए देखा। तो ये एक ट्रिक बन गई अपनी। क्या बन गई? कैलाशपति मिश्र, मदन लाल खुराना, टीवी राजेश्वर, प्रतिभा पाटिल, AR किदवई और शैलेंद्र कुमार सिंह। अब इसके बाद दूसरा कार्यकाल आता है 2013 से 2018। 2013 से 18 के अंदर क्या हुआ साहब? हुआ क्या कि देखो इसकी क्या ट्रिक बनेगी। राम जी थे साहब, और राम भगवान तो क्या हुआ कि रास्ते में जितने भी लोग उनको मिले ना, उनका क्या कर दिया? उन्होंने कल्याण कर दिया, ठीक है ना। तो क्या ट्रिक बनती है? राम जी को मार्ग में जितने भी लोग मिले उनका क्या कर दिया? उन्होंने कल्याण कर दिया। क्या कर दिया? कल्याण कर दिया। तो दूसरे कार्यकाल के अंदर वसुंधरा राज्य के अंदर 3 राज्यपाल हुए। राम जी ने मार्ग में जो लोग मिले उनका कल्याण किया। तो राम से क्या हो जाएगा? राम नायक हो जाएगा, राम नायक हो जाएगा। मार्ग से क्या हो जाएगा? मार्गरेट अल्वा हो जाएगा, मार्गरेट अल्वा हो जाएगा। और उसके बाद कल्याण से क्या हो जाएगा? कल्याण सिंह हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा ये। मार्गरेट अल्वा, राम नायक और कल्याण सिंह वसुंधरा राजे के टाइम पे। अब अशोक गहलोत जी का टाइम आता है। इन्होंने सबसे ज़्यादा, इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा 10 राज्यपाल रहे हैं। उसके बाद वसुंधरा राज्य के टाइम पे 9 राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। और 9 ही राज्यपाल हरदेव जोशी जी के टाइम पे रहे और 3 बार का कार्यकाल हरदेव जोशी जी का रहा है। इसके अलावा भैरव सिंह शेखावत जी का रहा है। इसके अलावा अशोक गहलोत का रहा है, ठीक है। ये 3 बार ये राज्य मतलब 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सॉरी राज्यपाल नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। तो अब अशोक गहलोत का पहला जो कार्यकाल आता है वो आता है 1998 से 2003 के बीच में। 2008 से 2013 के बीच में दूसरा कार्यकाल आता है। 2018 से 2023 के बीच में तीसरा कार्यकाल आता है। तो देखो इसको ऐसे याद कर लिया जाता है। पहला कार्यकाल तो गहलोत जी का है 1998 से 2003 के बीच में, पहला कार्यकाल। दूसरा जो कार्यकाल है वो आ रहा है 2008 से 2013 के बीच में, ठीक है। और तीसरा जो कार्यकाल आ रहा है वो 2018 से 2023 के बीच में। क्या आ रहा है? 2023 में। अब देखो आखिरी में सब में 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो ऐसे याद कर लो। और देखो इनमें सब में 8 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है। तो 1998 से 2003, 2008 से 2013 और
18 से 2023, तो 2008 और 2013, 2018 से 2023, तो एक तो ये तो ऐसे याद हो जाएगा। 1998 से 2003 तो अशोक गहलोत जी के लिए 3 लकी नंबर है, 3 बार का कार्यकाल उनका रहा हुआ है, ठीक है। और देखो साहब, अब पहले कार्यकाल के अंदर जो बात करते हैं अपन 1998 से 2003 के बीच में, तो यहाँ पर 4 राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। दूसरा कार्यकाल जो 2008 से 2013 के बीच में, इसमें भी 4 राज्यपाल रहे हैं। और 2008 से 2023 के बीच में जो 2018 से 2023 के बीच में जो कार्यकाल रहा है, उसमें 2 राज्यपाल रहे हैं, तो कल्याण सिंह, कलराज मिश्र, तृतीय कार्यकाल के अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपन देखो ट्रिक क्या बनती है, नहीं बनती, देखते हैं क्या है। अब अशोक गहलोत के जो पहले कार्यकाल के अंदर भी 4 राज्यपाल, दूसरे में भी 4, तीसरे में 2 हैं, तो ये हो गया 4, 8 और 2, 10 हो गए। सबसे ज़्यादा इन्हीं के कार्यकाल में रहे हैं। तो अब देखो पहला जो कार्यकाल था उसके अंदर 4 कौन कौन से रहे हैं, तो सबसे पहले जो टिबरेवाल, इनकी ट्रिक क्या बनती है देखो साहब, ये टिबरेवाल जी थे। टिबरेवाल जी का जो मन था वो बिल्कुल की क्या था, निर्मल था। और वो निर्मल मन से किसकी पूजा किया करते थे, कैलाश जी की पूजा किया करते थे, कैलाशपति जी की। तो टिबरेवाल जी थे, इनका मन कैसा था, एकदम साफ था, मतलब निर्मल था, इनका मन निर्मल था। और ये निर्मल मन से कैलाश जी की पूजा किया करते थे। तो देखो क्या ट्रिक बनती है, सबसे पहले टिब्बरवाल जी थे, कौन से, टिबरेवाल जी। अब ये टिबरेवाल जी क्या थे, इनका मन कैसा था, निर्मल था। और वो निर्मल मल से क्या किया करते थे, कैलाश जी की पूजा किया करते थे। तो देखो एक ये ट्रिक बन गई। पहला क्या हो गया, टिबरेवाल जी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, NL टिबरेवाल हो गया, ठीक है। मन से क्या बन जाएगा, अंशुमन सिंह जी बन गया, अंशुमन सिंह जी हो गए, ठीक है ना, दूसरे। और तीसरे निर्मल चंद जैन जी हो गए, ठीक है ना, निर्मल से निर्मल चंद जैन हो जाएगा। और कैलाश से क्या हो जाएगा, कैलाशपति मिश्र हो जाएगा, कैलाश से कैलाशपति मिश्र हो गया। तो एक ट्रिक तो ये बनती है। क्या ट्रिक बनी है अपनी, ठीक है ना, कि टिबरेवाल जी का मन निर्मल था और निर्मल मन से कैलाश जी की पूजा किया करते थे। तो गहलोत जी के प्रथम कार्यकाल के अंदर 4 राज्यपाल हो गए, NL टिबरेवाल, अंशुमन सिंह, निर्मल चंद जैन और कैलाशपति मिश्र, ठीक है। अब दूसरा कार्यकाल अपन लेते हैं। दूसरे कार्यकाल के अंदर क्या होता है कि सब इसकी कोई ज़्यादा सही ट्रिक नहीं बन पा रही। तो शैलेंद्र हैं तो यहाँ पर श है, और यहाँ पर क्या है, शिवराज पाटिल हैं तो यहाँ पर भी श है। तो शैलेंद्र और शिवराज एक ही हो गया। अब प्रभा राव फीमेल है, फीमेल राज्यपाल रही है, और मार्गरेट अलवा भी फीमेल राज्यपाल रही है। तो प्रभा राव और ये फीमेल, 2 फीमेल यहाँ हो गए, तो 4 हो गए। तो शैलेंद्र, शे और शी, तो शैलेंद्र से शैलेंद्र कुमार, शे से शैलेंद्र कुमार सिंह हो जाएगा। तो देखो एक तो शे ये है, ठीक है। दूसरे कार्यकाल के अंदर क्या ट्रिक बना रहे हैं अपन 2008 से 2013 के बीच में, एक तो शे है, शे के बाद नीचे क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। तो शे से शैलेंद्र कुमार सिंह हो जाएगा, तो ये शैलेंद्र कुमार सिंह जी हो गए, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आ जाएगा, शिवराज पाटिल हो जाएगा, ये शिवराज पाटिल साहब हो गए, ठीक है ना, शिवराज पाटिल साहब हो गए। और इसके बीच में अपन ने क्या आई थी अपने यहाँ पर, प्रभा राव आई थी, जो कि फीमेल गवर्नर हैं, प्रभा राव हैं फीमेल गवर्नर। और इनके बाद शिवराज पाटिल के बाद ही आई थी मार्गरेट अलवा, ये भी क्या हैं, फीमेल गवर्नर हैं, ठीक है। तो मार्गरेट अलवा हो गया, ठीक है। तो ये ट्रिक बन जाएगी, शैलेंद्र कुमार सिंह, ठीक है, और शिवराज पाटिल। तो ऐसे हो जाएगा, एक गैप दे देंगे इसके बीच में, प्रभा राव के लिए की जगह छोड़ देंगे, तो शैलेंद्र कुमार हो जाएगा, शिवराज पाटिल हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्रभा राव, फिर मार्गरेट अलवा हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरे कार्यकाल के अंदर तो कल्याण सिंह जी थे और कलराज मिश्र जी हैं, दोनों कल्याण और कलराज दोनों याद रखो ऐसे, कल्याण सिंह और कलराज मिश्र। अब भजनलाल शर्मा जी के टाइम पे जो अपने राज्यपाल हैं उनको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। कलराज मिश्र और हरिदेव किशन राव बागड़े हैं, हरिभाव किशन राव बागड़े, ठीक है। तो ये याद रखें, हरिभाव किशन राव बागड़े जी हैं ये, और कलराज मिश्र जी हैं, ठीक है। तो कल्याण सिंह और कलराज मिश्र ये अशोक गहलोत के टाइम पे रहे हैं, और कलराज मिश्र और हरिभाव किशन राव बागड़े ये अपने भजनलाल शर्मा जी के टाइम पे रहे हैं। तो ये इनको अच्छे तरीके से अपन को याद हो गया है ट्रिक के माध्यम से। 1-2 बार रिविजन करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा, भूलने का तो सवाल ही नहीं है।